स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। पूरे टेंसेस को कवर करने की कोशिश है, ऑल 12 टेंसेस को। टोटल कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंस होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कितने हो गए? 12 टेंस हो गए। यहाँ पे 4 बन गए। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट सिंपल, ओके, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। इसके मिलाओ तो इसके कितने बन गए? यहाँ पे इसके 4 बन गए। के पास्ट परफेक्ट, पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस के देखो तो इसके भी 4 बन गए। ओके, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो टोटल कितने टेंसेस होते हैं? 12 टेंसेस होते हैं। याद रखिए कितने? 12 टेंसेस होते हैं। तो चलिए, प्रेजेंट टेंस सिंपल प्रेजेंट में है आज का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन सिंपल प्रेजेंट में है, शी डैश। ये पूरे क्वेश्चंस प्रेजेंट टेंस के क्वेश्चंस है। तो स्टार्टिंग में, इसके बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वाइज देखते जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से शुरू करेंगे। शी डैश कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ओके, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ड्रिंक तो नहीं आएगा, ड्रिंकिंग भी नहीं आएगा, ड्रैंक तो बिल्कुल ही नहीं आएगा। एवरीडे की बात हो रही है तो पास्ट टेंस क्यों आएगा? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ड्रिंक्स। शी ड्रिंक्स कॉफी एवरी डे, ऑप्शन नंबर बी। प्लूरल वर्ब आएगा, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे डैश इन दिस सिटी, दे डैश इन दिस सिटी। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? दे प्लूरल वर्ब है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। दे लिव, सिंपल सी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब प्लूरल आएगा। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर लिव आएगा, ठीक है। हाँ, दे लिव इन दिस सिटी। चलिए क्वेश्चन अगला देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन से वाले टेंस के क्वेश्चंस करोगे? कंटिन्यूअस टेंस। ऊपर सिंपल टेंस के किए थे, अब हम कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे देखिए, आई डैश इंग्लिश राइट नाउ। आई के साथ एम आएगा। देखिए आपके कौन से ऑप्शन में एम दिया गया है? आई एम लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आपको ट्रिक लगानी है, यहाँ पे आंसर को आना है ढूंढते हुए। शी डैश नॉट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। ओके, यानी प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पे क्या आएगा? व्हाट्स द राइट आंसर? यहाँ पे देखिए, ही शी इट के साथ ईज आता है, याद रखिए। इनके साथ क्या आएगा? ईज आएगा। ही शी इट, हाँ, ईज या ईज एम, ईज आर आएगा। अगर आई दिया गया है तो एम आएगा, ईज आएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शी इज नॉट वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इज आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। क्या है क्वेश्चन? वी डैश द मूवी ऑलरेडी, वी डैश द मूवी ऑलरेडी। ऑलरेडी बोला जा रहा है तो वो काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे वी हैव, क्या आएगा यहाँ पे? वी हैव सीन, हमने हम वो मूवी देख चुके हैं तो हैव सीन। आई हैव, वी हैव, दे हैव, इन वर्ड्स के साथ हैव आता है, याद रखिए रूल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही डैश हीज होमवर्क एट। ओके, एट बोला जा रहा है, नहीं अभी तक इसका अर्थ होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? हाँ, ही हैजंट, नेगेटिव सेंटेंस है, ही हैजंट ओके फिनिश्ड हीज होमवर्क एट। उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, हैजंट फिनिश्ड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखेंगे। शी डैश वर्किंग हियर फॉर 5 years। ओके, वर्किंग हियर यानी वो काम वहाँ पे कंटिन्यूअसली करती जा रही है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? शी डैश वर्किंग हियर। ओके, ही शी इट के साथ क्या आएगा? हैज़ आएगा, ठीक है। हैव किसके साथ? हैज़ आएगा, ठीक है। शी बोला जा रहा है, शी हैज़ बीन, हाँ, वर्किंग हियर। ओके, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर
फॉर हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है, ठीक है, या पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है कि फॉर, हाँ फॉर बोला जा रहा है हैज़ बीन, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता है। याद रखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दे डैश वेटिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से। जब भी आपके क्वेश्चन में सिंस, फॉर ऐसे वर्ड्स आते हैं, स्पेशली सिंस, तो आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ जाना होगा। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ दे, हाँ राइटिंग सिंस मॉर्निंग, वेटिंग सिंस मॉर्निंग बोला जा रहा है, दे वी इसके साथ क्या आएगा, हैव आएगा, दे हैव बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग। ओके, हाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पास्ट, सिंपल पास्ट क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दे हैव, जैसा कि मैंने बताया दे वी के साथ हैव आता है, दे हैव बीन वेटिंग सिंस। हाँ पास्ट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो सिंस के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगेगा, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहाँ है, ओके अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस। आई डैश हिम एस्टरडे, यानी पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी कौन सा ऑप्शन चूज करोगे, पास्ट टेंस वाला। ओके, एस्टरडे बोला जा रहा है तो सॉ आएगा, ठीक है, ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे सारे ऑप्शंस। ईज तो बिल्कुल नहीं आएगा, एस्टरडे की बात हो रही है, तो सॉ होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई सॉ हिम एस्टरडे। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शी डैश नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, शी डैश नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ यहाँ पे क्या आएगा, अटेंड बोला जा रहा है, अटेंड, हाँ उसने मीटिंग अटेंड नहीं की, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर डिड नॉट। हाँ डिड नॉट, अटेंड बोला जा रहा है तो डिड आएगा, हाँ पास्ट टेंस। अब देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ही डैश स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड। ओके, ही शी इट के साथ व्हेन आई कॉल्ड, पास्ट टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, राइट आंसर क्या आएगा, ओके ही वाज स्लीपिंग, वे सो रहा था जब मैंने उसे कॉल किया था, तो वाज आएगा, पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, दे डैश प्लेइंग फुटबॉल एट 6 PM। तो पर्टिकुलर टाइम खेल रहे थे बताया जा रहा है, तो दे वर प्लेइंग, वर आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, दे वर प्लेइंग फुटबॉल एट 6 PM, वर इज द राइट आंसर। अगला देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, ऐसे ही हम पूरे टेंस करेंगे, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द ट्रेन डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट, क्या आएगा यहाँ पे, पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, हमारे पहुँचने से पहले, हाँ रिच्ड द स्टेशन, द ट्रेन, हाँ तो यहाँ पे रिच्ड बोला जा रहा है, पास्ट टेंस है, तो हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रिच्ड द स्टेशन, हैड लेफ्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, शी डैश द वर्क बिफोर डिनर। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस है, बिफोर बोला जा रहा है, हाँ शी हैड, तो यहाँ पे क्या आएगा, हैड फिनिश्ड। ओके, शी हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर डिनर, हैड फिनिश्ड, बिफोर की बात हो रही है, तो हैड फिनिश्ड आएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ही डैश स्टडी फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम, तो यहाँ पे पास्ट में वो काम परफेक्टली हो चुका बताया जा रहा है, तो कंटिन्यूअस टेंस, ही हैड बीन
स्टडिंग, हैड बीन आएगा ऑप्शन नंबर सी, ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours बिफोर द एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, दे डैश वेटिंग लॉन्ग बिफोर द बस अराइव। ओके, दे डैश, हाँ वेटिंग लॉन्ग, उन्होंने बहुत सारा वेट किया, इंतज़ार किया, तो बताने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट हैड बीन आएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, हैड बीन। ओके, तो अगला देखिए, फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस क्वेश्चन नंबर 17, आई डैश कॉल यू टुमारो, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, कल मैं तुम्हें कॉल करूंगी, तो आई विल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, आई विल कॉल यू टुमारो, बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, शी डैश हेल्प यू विद द वर्क, शी विल हेल्प यू विद द वर्क, वो तुम्हारे काम में मदद करे, विल इज द राइट आंसर, करेगी फ्यूचर टेंस होगा, तो बताने के लिए विल, तो क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अब हम देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो दिस टाइम टुमारो आई डैश ट्रैवलिंग, आई विल बी, तो फ्यूचर में वो काम कंटिन्यूअसली हो रहा होगा, बताने के लिए विल बी। ओके, टुमारो की बात हो रही है, विल बी आएगा, हाँ विल बी ट्रैवलिंग। ओके, दिस टाइम टुमारो आई विल बी ट्रैवलिंग, इस समय मैं कल हाँ सफ़र ट्रैवलिंग कर रही होंगी, यानी विल बी यूज़ करोगे, फ्यूचर टेंस है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, दे डैश वर्किंग एट 10 PM टू-नाइट। ओके, दे विल बी वर्किंग एट 10 PM टू-नाइट, विल बी आएगा यहाँ पे, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अगला देखिए, फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे अब। ठीक है, फ्यूचर में वो काम परफेक्टली होगा, बताने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस, शी डैश द रिपोर्ट बाय मंडे, तो यहाँ पे क्या आएगा, शी डैश द रिपोर्ट बाय मंडे, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, शी विल हैव कंप्लीटेड, शी विल हैव कंप्लीटेड द रिपोर्ट बाय मंडे, विल हैव बी, विल हैव कंप्लीटेड आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, बाय नेक्स्ट ईयर वी डैश द कोर्स, हाँ वी विल हैव फिनिश्ड, वी विल हैव फिनिश्ड, वाई इट इज़ वी विल हैव फिनिश्ड, हाँ नेक्स्ट ईयर अगले साल तक हम वे कोर्स पूरा कर चुके होंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर में वो काम परफेक्टली हो चुका होगा, बताने के लिए। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, बाय नून आई डैश वर्किंग फॉर 5 hours, आई विल हैव बीन, ओके आई विल हैव बीन आएगा, हाँ वर्किंग फॉर 5 hours बाय नून, यानी फ्यूचर की बात हो रही है, वो कब फ्यूचर में 5 hours कर रही होंगी। ओके, हाँ फ्यूचर में बाय नून, यानी दोपहर को मैं वो काम कर रही हूँ कि, ऐसे बताने के लिए फ्यूचर में वो काम हाँ हो चुका हो, कंटिन्यूअसली वो काम हाँ परफेक्टली हो रहा होगा, बताने के लिए। अगला देखिए, नेक्स्ट मंथ शी डैश लिविंग हियर फॉर 10 years, इसका अर्थ क्या होगा, बाय नून आई हैव बीन, हाँ इसका अर्थ क्या होगा, दोपहर तक मैं 5 घंटों से वो काम कर रही होंगी, बताने के लिए फ्यूचर में। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, नेक्स्ट मंथ शी डैश लिविंग हियर फॉर 10 years, इसका क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका अर्थ क्या होगा यहाँ पे, अगले महीने तक वो यहाँ 10 साल से रह रही होगी, तो विल हैव बीन आएगा। ठीक है, बताने के लिए विल हैव बीन, हाँ नेक्स्ट मंथ शी विल हैव बीन, हाँ अगले महीने तक, हाँ नेक्स्ट मंथ अगले महीने तक वो यहाँ 10 साल से रह रही होगी। ठीक है, लिविंग हियर फॉर 10 years, विल हैव बीन, तो विल हैव बीन फ्यूचर में वो काम परफेक्टली हो रहा होगा, बताने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कैसे बहुत सारी वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल
हो सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।